अजयगढ़ के छोटे से गांव में एक सच्चा और कट्टर मेहनती लोहार बसता था। नाम था उसका अजय। अजय अपने बुजुर्ग पिता रामलाल के साथ एक साधारण सी झोपड़ी में जीवन काटता था। रामलाल ने अपनी पूरी उम्र लोहे की चमकती भट्टी और भारी हथौड़ों के बीच ही बिताई थी। अब तो वक्त ने उन्हें थका दिया था, हाथों की ताकत भी फीकी पड़ चुकी थी। अब पूरा घर अजय के मजबूत कंधों पर टिका था। गांव वाले अक्सर चिढ़ाते हुए कहते, अरे अजय, तू इस जर्जर भट्टी में कब तक पसीना बहाता रहेगा? इससे तो कुछ हासिल ही नहीं होता। शहर चला जा, वहाँ कोई पिक्का रोजगार पाले, वरना जीवन भर इसी धूल धुएं में उलझा रहेगा। अजय का उत्तर हमेशा दृढ़ और स्पष्ट होता, भैया जी, यही तो मेरा पेशा है, यही मेरी असली शान। लोहा चाहे जितना कठोर हो, आग की लपटों और हथौड़े की मार से तो पिघल ही जाता है। मेरी नियति भी वैसी ही ढल जाएगी, बस धैर्य रखना पड़ेगा। रामलाल बेटे की इन बातों को सुनते तो कभी फब से चेहरे पर मुस्कान बिखर जाती, तो कभी चिंता की लकीरें गहरी हो जाती। बेटा, मैंने तेरे लिए जमींदार साहब से सिफारिश कर दी है। उनके यहाँ नौकरी मिल जाए तो कम से कम 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो जाएगी। ये पुरानी भट्टी अब कहाँ चलने वाली है? अजय ने हथौड़ा साइड में रखा और बोला, पिताजी, बिना बताए आपने ऐसा क्यों किया? मैं किसी के अधीन मजूरी क्यों करूं? हमारे पास तो अपना अलग हुनर है। भले गरीबी है, लेकिन स्वाभिमान भी तो है। जब तक सांसें चलेंगी, मैं अपनी भट्टी को ही जिंदा रखूंगा। बेटा, तेरी ये हठ धर्मिता मुझे अंदर ही खोखला कर देगी। भूख मिटाने के लिए तो इरादे के साथ साथ अनाज भी चाहिए। मैं तो बस यही सोचकर परेशान हूँ कि तेरी तपस्या कहीं भूखे पेट न रह जाए। पिताजी, आपने ही तो बचपन में सिखाया था कि परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। लोहा आग की ज्वाला और प्रहार सहकर नया रूप धारण करता है, तो हमारी किस्मत क्यों ना बदले? धैर्य रखिए। फिर अजय ने अपना काम दोबारा शुरू कर दिया। तभी वहां रमेश ने त्यंग्य भरा तंज कसा। ए अजय, तू अभी तक इस भट्टी के जाल में जकड़ा हुआ है। इधर उधर नजर दौड़ा, सब तरक्की के राह पर हैं, और तू तो यहीं कोलिक सूंधता फिर रहा है। तेरी ये जवानी त्यर्थ ही निकल जाएगी। रमेश भैया, चाहे मिट्टी हो या लोहा, दोनों ही कड़ी खटाई से ही मीठा फल देते हैं। लोहा ज्वाला सहकर चमकदार बनता है, इंसान भी श्रम से। मैं अपनी भट्टी को कभी तिलांजलि नहीं दूंगा। रमेश ठहाका मारकर हंस उठा। तेरी ये जवानी त्यर्थ ही निकल जाएगी। तू तो वाकई सबसे बड़ा बेवकूफ है। ये तेरी भट्टी तुझे तबाह कर डालेगी। एक शाम जब अजय थकान से चूर होकर लौटा, तो नजर पड़ी रामलाल पर, जो बुझी हुई चूल्हे के किनारे उदास बैठे थे। क्या बात है पिताजी, चूल्हा ठंडा क्यों पड़ा है? खाना तो बना ही नहीं। लकड़ियाँ तो खत्म हो चुकी बेटा, आग कैसे लगेगी अब? सिर्फ यही तो मामला है। आप फिक्र ना करें, मैं अभी जंगल जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा कर लाता हूँ। भले ही थकान हड्डियों तक समाई थी, लेकिन अजय जंगल की ओर चल पड़ा। सूरज की तपिश बरस रही थी। पसीने से तरबतर होकर वो कुल्हाड़ी थामे सूखे पेड़ पर प्रहार करने लगा। दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, कब तक भाग्य हमें आजमाता रहेगा? पसीना तो बहा रहा हूँ, फिर फल क्यों नहीं मिल रहा? लकड़ियां बांधकर लौटते वक्त लू की लहरों ने उसे घेर लिया। पैर लड़खड़ा रहे थे। तभी आंखों को एक पुरानी झोपड़ी दिखी। किसी तरह पहुंच गया वहां। बाहर बैठी बुजुर्ग महिला कमला ने उसे देखा और पुकारा, अरे बेटा, अंदर चले आ, इस जलजला में गिर न पड़े। आओ, थोड़ा आराम कर लो। अजय ने वहां थोड़ी देर विश्राम किया। सूरज डूबने को था। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, आपकी कृपा से तो जान ही बच गई। अब चलता हूँ, पिताजी का इंतजार तो हो रहा होगा। जा बेटा, लेकिन ये याद रखना, कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। घर पहुंचकर अजय ने देखा कि पड़ोसी हरि काका उनके आंगन में विराजमान थे। अरे अजय, तेरे लिए एक दुल्हन की तलाश कर ली है। सुन ले, जल्दी शादी कर ले, नहीं तो कौन अपनी बेटी ऐसे लड़के के गले लगाएगा जो भट्टी की आग में जलता रहता है और जेब हमेशा खाली। काका जी, अभी तो विवाह का समय ही नहीं आया। पहले तो घर बार को संभाल लूं, थोड़ी पूंजी जमा कर लूं। बिना कुछ के दुल्हन का स्वागत थोड़ी ही होता है। बेटा, तेरी सोच तो सही है, लेकिन वक्त तो भागा जा रहा है। कब तक इसी हथौड़े की ठोक पीट में उम्र कटेगी? तेरी भट्टी से भला क्या फायदा? यही भट्टी तो मेरी किस्मत संवारेगी काका। जैसे आग में तपकर लोहा चमक उठता है, वैसे मैं भी चमकूंगा। बस थोड़ा इंतजार कीजिए। हाय राम, इस युवक को कौन समझाए। चल रामलाल,
तेरे बेटे को तो अपनी जिद पर ही दांते तड़ाना है। उस रात रामलाल और अजय ने साथ में सादा सा भोजन किया। थकान चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन पिता पुत्र का साथ ही उनकी सबसे बड़ी तसल्ली था। अजय ने आकाश की ओर निगाह डाली और दिल में पुकारा, ऐ ईश्वर, मेरी खटाई पर दया करो, मैं कभी झुकूंगा नहीं। सुबह होते ही अजय भट्टी पर जुट गया। हथौड़े की गूंज गांव भर में फैल गई। तभी पीछे से एक कोमल आवाज आई, भैया जी 1 मिनट रुकिए तो। अजय ने पलटा, सामने वहीं झोपड़ी की मालकिन कमला खड़ी थी। उनके साथ एक युवती थी जो अजय से थोड़ी छोटी लग रही। सादे वस्त्र, माथे पर बिंदी की हल्की चमक और नजरों में संकोच की लाली। बेटा अजय, कल तू मेरे पास आया था ना? ये मेरी संतान प्रिया है। तू इतना निढाल था कि मैंने इसे तेरे पीछे भेजा था मदद के लिए, लेकिन तू तो चुपके से निकल गया। अम्मा जी, आपकी दया ही तो थी जो मुझे शरण मिली, नहीं तो वो जलवायु में तो मैं पसर ही जाता। आप तो कड़ी खटाई लगाते हैं, पसीने से भीगते रहते हैं। लगता है आप अपने वृद्ध पिता के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। प्रिया जी, परिश्रम तो जीवन का हिस्सा है। बेटा अगर पिता का बोझ ना उठाए तो क्या फायदा? पिताजी ने मुझे ही हथौड़ा थामना सिखाया, अब उनकी जिम्मेदारी तो मेरी बनती है। रामलाल भी आ गए। कमला को देखकर उन्होंने विनम्रता से कहा, बहन जी, कल आपने मेरे लाल की रक्षा की, ये एहसान कैसे चुकाऊं? अरे रामलाल भैया, ये क्या कह रहे हो? गांव तो आपसी मदद का ही तो नाम है, और तेरा बेटा तो इतना नेक दिल है। भगवान इसे सदा सुखी रखे। उसके बाद प्रिया कभी कभी भट्टी के रास्ते से होकर गुजरती और रुक जाती। अजय भैया, गला सूख गया, ये लो जल थोड़ा। या कभी घर से बनकर पुड़िया ले आती। भैया जी, ये रोटी ले लो, भट्टी की गर्मी में तो भूख और तीव्र हो जाती है। अजय शुरू में झिड़कता, लेकिन धीरे धीरे प्रिया की उपस्थिति उसे सुकून देने लगी। एक दिन प्रिया ने साहस जुटाकर सवाल किया, भैया, सब यही कहते हैं कि लोहार का धंधा अब जमाने से पीछे छूट गया। आप कोई नया रोजगार क्यों नहीं आजमाते? अजय ने हथौड़ा नीचे रखा और बोला, क्योंकि ये मेरा वही पुराना कला है प्रिया। मैं पिताजी को उपवास नहीं करवा सकता। लोहे को ज्वाला और मार सहकर भी अपनी अलग पहचान बनानी पड़ती है, तो मैं पीछे हटूं क्यों? ये भट्टी मेरी जान है। प्रिया ने आंखों में आंखें डाल के कहा, आप वाकई अनोखे हैं। दुनिया तो सरल पथ चुन लेती है, लेकिन आप कठिन राह पर भी अडिग रहते हैं। इधर गांव में शोर मचने लगा। अरे वो लोहार अजय का क्या हाल होगा? भट्टी तो बंद होने ही वाली है। अब कौन उसके पास हथियार बनवाने जाएगा? सब बाजार के सामान ही लेने लगे हैं। एक शाम चौपाल पर हरी काका ने खुलेआम कहा, रामलाल, अपने लड़के को बुझा दे, ये जिद छोड़। जमाना तो बदल चुका है। लोहार का पेशा अब नहीं चलता। कोई और कारोबार थाम लो, वरना बाप बेटा दोनों भुखमरी के शिकार हो जाओगे। रामलाल खामोश रहे, लेकिन अजय ने सबके सामने डट कर कहा, काका जी, आपका सम्मान है, लेकिन मेरी खटाई को ऐसे ना नकारें। सौंसे चलेंगी तो भट्टी भी जलेगी। मेरी तपस्या ही मेरा सबसे बड़ा सहारा है। गांव वाले ठहाके लगाने लगे। वाह वाह, ये लोहार तो खुद को बादशाह समझ बैठा है। अजय भीतर से आहत था, लेकिन मुख पर साहस की आड़ जमाए रखी। रात में रामलाल ने पुत्र से कहा, बेटा, लोग तेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं। डर लगता है कहीं तो विनाश की ओर न चला जाए। पिताजी, आज तो हंसी हो रहा है, लेकिन कल मेरी मेहनत ही सबकी नजरों में चमकेगी। मैं कभी टूटूंगा नहीं। रामलाल की आंखें नम हो गईं। वहीं प्रिया ने यह सब देखा सुना। माँ कमला से बोली, अम्मा, अजय भैया तो बाकियों से जुदा हैं। सब उनका उपहास करते हैं, लेकिन वो कभी झुकते नहीं। मैं तो उनके संग जीवन बिताना चाहूंगी। कमला ने बेटी को निहारा और बोली, बेटी, लोहार का आशियाना कंगाल है, सोच समझ ले। वहाँ सुख सुविधा कम मिलेगी, लेकिन अगर दिल से चाहती है तो मैं बाधा न बनूंगी। अम्मा, सुख दुख तो हर द्वार पर है। मुझे बस इतना पता है कि अजय भैया सच्चे दिल वाले और कट्टर परिश्रमी हैं। उनके कंधे पर सिर रखना मेरे लिए सौभाग्य होगा। गर्मी का तूफान था। हफ्तों से वर्षा न हुई। खलिहान सूख रहे थे, कुएं भी खाली हो रहे थे। गांव में हाहाकार मच गया। एक भोर चौपाल पर घंटी बजी। सावधान, जमींदार का हल खराब हो गया। खेतों की जुताई ठप। अगर ठीक न हुआ तो फसल मारी जाएगी। पूरा गांव भूखमरी की चपेट में आ जाएगा। गांव वाले घबरा उठे, आपस में फुसफुसाने लगे। ये विशाल हल कौन गढ़ेगा? बाजार से मंगवाएं तो देर लगेगी। अजय लोहार तो है ना, उसी से कहें। उससे? उसकी भट्टी में तो धुआं ही छा जाता है। काम की क्या बात, इतना बड़ा काम उसके वश में नहीं। हरी काका ने कंधे झटकते हुए कहा,
फिर भी प्रयास तो करना ही चाहिए। आशा पर जीना बुरा नहीं। शाम को जमींदार का सेवक रामलाल अजय के द्वार पर पहुंचा। अजय, तुरंत हाजिर हो। सांप का हल टूटा है। अगर सुधार दिया तो पुरस्कार है, लेकिन असफलता पर तेरी बेइज्जती पूरे इलाके में होगी। अजय ने पिता की ओर देखा। रामलाल चिंताग्रस्त थे। ये तो भारी जिम्मेदारी है। नाकामयाबी पर ताने और तेज हो जाएंगे। पिताजी, यही तो अवसर है अपनी काबिलियत दिखाने का। लोहा आग मार सहकर ढलता है, तो मैं क्यों निभाऊं? भट्टी मेरा हथियार है, श्रम मेरी शक्ति। ये कर दिखाऊंगा। हाँ बेटा, भगवान तेरे साथ हो। अगले दिन भट्टी पर हंगामा मच गया। अजय ने टूटे हल को सामने रखा, आग सुलगा दी। प्रिया भी आ बसी। अजय भैया, ये चुनौती कठिन है, लेकिन मेरा विश्वास तुम पर अटल है। भट्टी की लपटें सुलग उठी। लोहा लालिमा से चमका। अजय ने पसीने से भीगी हथेलियों से हथौड़ा पकड़ा। तेज प्रहार शुरू कर दिए। ध्वनि गांव में गूंजी। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां सब जमा हो गए। क्या यह सचमुच संभव है? इसमें जज्बा तो दिख रहा, हो सकता है। घंटों बिना रुके अजय ने श्रम किया। चेहरा कालिक से सना, वस्त्र पसीने से तर, लेकिन नजरों में विजय की ज्योति। रामलाल पानी पिलाते रहते, प्रिया पसीना साफ करती। रात ढली, आग मंद पड़ी, लेकिन उसी पल अजय का अंतिम प्रहार हुआ। नया हल तैयार था। गांव वाले आश्चर्यचकित। भोर में हल खेत में आजमाया गया। बैल जुते, मिट्टी चीरने लगा। जमींदार प्रसन्न होकर बोले, क्या बात है, ये तो पुराने से बेहतर। मिट्टी कट रही है जैसे थी। सबके सामने जमींदार ने कहा, अब से तू गांव का सर्वश्रेष्ठ लोहार। तेरा कला अद्भुत है, जितना मांग ले। जो कल तक ताने मारते थे वे अब तालियां पीटने लगे। देखा भैया, परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। अजय मुस्कुराया। अजय की चर्चा गूंजने लगी। पुराने उपहास अब प्रशंसा में बदल गए। रामलाल गौरवान्वेष होकर सोचते, इसने मेरा नाम उजागर कर दिया। कुछ दिन बाद चौपाल पर प्रस्ताव आया। हरि काका बोले, रामलाल, अब तेरे बेटे की शान गांव में है, क्यों न विवाह की बात करें? सहमति बनी। तभी कमला आगे आई। यदि अनुमति हो तो मेरी प्रिया का ब्याह अजय से जोड़ना चाहूंगी। चौपाल पर सन्नाटा। फिर एक ने कहा, कमला बहन, विचार कर लो। लोहार का घर कंगाल ही है। गरीबी तो अभिशाप नहीं, आलस्य ही तो विपदा है। अजय तो श्रमशील और सत्यवादी है। अपनी बेटी को ऐसे ही पुरुष को सौंपना चाहूंगी। रामलाल भावुक हो गए। बोले, बहन, ये मेरे लिए गौरव की बात। रिश्ता कबूल। प्रिया अजय एकांत में मिले। अजय भैया, अब शायद भैया ना कहूँ। प्रिया, यदि स्वीकार हो तो जीवन भर साथ निभाऊं। भट्टी में धुआं तो है, लेकिन सच्चाई की ज्योति हमेशा। महल खजाना ना चाहिए, बस तुम्हारा कंधा चाहिए। श्रम साझा करना सुख होगा। जल्द ही सादा लेकिन आनंदमय विवाह हुआ। ढोल की थाप गूंजी। गांव वाले प्रसन्न की अजय को साथी मिला। रामलाल आशीर्वाद देते बोले, बेटा, अब तू अकेला नहीं। प्रिया तेरी हमसफर। घर छोटा लेकिन श्रम और प्रेम से रोशन। पिताजी, अजय का साथ कभी न छोड़ूंगी। वक्त गुजरा। अजय की भट्टी गांव का केंद्र बनी। दूर दूर से ग्राहक आते। उसकी निष्ठा ने सबको जीत लिया। एक संध्या अजय प्रिया भट्टी के किनारे बैठे। याद है जब ताने सुनते थे? हाँ, लेकिन वो ताने अब तालियों में। क्योंकि हार न मानी। श्रम करने वाले को परमात्मा कभी निराश नहीं करता। यही जीवन का सार। रामलाल दूर से निहारते, चेहरे पर शांति। आंखों में लिखा था, लोहार का पुत्र अजय अब गांव का गौरव।